आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग शादी कर लेते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में ही एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। मैं आज रिलेशनशिप को कैसे बेटर बना सकते हैं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिया जा सकता है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना पर बताने वाला हूं। हेलो, दिस इज पूरन शर्मा। आई एम अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच और मैं अपनी 18 साल के हैप्पी मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसमें से कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी रिलेशनशिप में आजमाया और मैं आज बहुत खुश हूं। पिछले 18 सालों में ऐसी कभी नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा झगड़े हुए हो, मन मुटाव हो गया हो, बोलना चालना बंद हो गया हो। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसी का मैं आज एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो मेनली आपको हर चीज के पीछे का एक साइंटिफिक फैक्ट, कुछ सिद्धांतों को जान लेना चाहिए। और रिलेशनशिप में एक सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। बहुत साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े पर बांट दिया और जो लास्ट में स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचा वो एटम था। आप जानते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑलवेज एटम होता है, लेकिन एटम के अंदर भी उन्होंने देखा कि एक खास किस्म की एनर्जी होती है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। फिर उन्होंने अपने बाल का एक हिस्सा लिया, अपने हेयर का हिस्सा लिया, उसके टुकड़े 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 किए और उसको भी जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आखिरी टुकड़े को देखा तो वो एटम था और एटम के अंदर वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था। तो इससे तो ये पता चला कि लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो, हर एक चीज एटम से बना है, एनर्जी से बना है। अब उसके आगे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, जो उन्होंने हेयर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिया, उसके 2 टुकड़े किए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े को उन्होंने इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया, करंट दिया। तो करंट देने से वो वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट हो रहा है ये इस चीज को जिसको उन्होंने करंट दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसी का एक टुकड़ा था जो अलग रखा था। उन्होंने देखा कि वो टुकड़ा भी वाइब्रेट कर रहा था। इससे उन्हें हैरानी हुई कि जब ये इस टुकड़े को जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया गया तो ये क्यों वाइब्रेट हो रहा है। तब इसका ये कंक्लूजन निकला कि ये दोनों हिस्से एक ही एनर्जी का हिस्सा था, एक ही पार्ट था। इसीलिए एक को जब इलेक्ट्रिक करंट दिया गया तो उसकी एनर्जी दूसरी तरफ भी फील हुई और उसको भी वाइब्रेशन होने लगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वाइब्रेशन विच प्रूव्स कि 2 चीजें भले ही अलग अलग हो लेकिन वो एक ही टुकड़े का हिस्सा है, इसीलिए वो वाइब्रेट करता है। जैसे कि आप और मैं अलग अलग हैं, फिजिकली आप अलग हो, मैं अलग हूं, एक हस्बैंड अलग है, वाइफ अलग है, लेकिन दोनों ही एक खास चीज का टुकड़ा है, एक खास एनर्जी का टुकड़ा है। आप आत्मा है, मैं आत्मा हूं और ऊपर परमात्मा है। उस परमात्मा के वो टुकड़े होने की वजह से दोनों एक ही एनर्जी का हिस्सा हो रहा है, लेकिन दोनों में वो एनर्जी बसने की वजह से वाइब्रेट भी करता है, एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए अब आपको इसी लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अपने रिलेशनशिप में क्यों आजमाना चाहिए वो बता देता हूं। होता यह है कि किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ जब अनबन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उसके बारे में क्रिटिसिज्म करते हैं, हम बातें करने लगते हैं। और जब ये होता है, जो कि अमूमन नेगेटिव बातें सोचते हैं, नेगेटिव बातें दूसरों को सुनाते हैं, तो उस एनर्जी का वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाता है जिनके बारे में बात हो रही है। मतलब वाइफ जब अपने हस्बैंड के बारे में अपनी माँ से, XYZ से या किसी से भी बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हस्बैंड कितने बुरे हैं या फिर क्या क्या किया है, क्यों गलत है, तो वो वाइब्रेशन हस्बैंड तक जा रहा है। और वही हस्बैंड जब अपने दोस्तों के साथ अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा हो नेगेटिवली, तो वाइफ तक पहुंचता है। मतलब फिजिकली भले ही एक दूसरे के आसपास में बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं बता रहे, अलग अलग बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो वाइब्स जो कि नेगेटिव वाइब्स है इंडिविजुअल को मिल जाता है। इसीलिए जब दोनों आमने सामने होते हैं तो वो फट पड़ता है, क्योंकि वो पहले से एक्यूमुलेट होता है। इसीलिए बोलते हैं
कि हमने तो कुछ कहा भी नहीं, वैसे ही गुस्सा हो गए, फिर झगड़े हो गए। झगड़ा क्यों हुआ? उसका जो एनर्जी एक्यूमुलेशन था वो पहले से चल रहा था, क्योंकि आपने बैकग्राउंड में, बैक एंड में उसके लिए काम पहले से कर रखा था। नेगेटिव सोचा था, नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया, नेगेटिव बातें की, और वो एनर्जी उस तक पहुंची। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले नेगेटिव सोचना उस पार्टनर के बारे में बंद कर देना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? कभी भी उनके बारे में किसी से भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। जब ये दो बातें आप छोड़ देंगे और उसके अगेंस्ट में आप पॉजिटिव करने लगेंगे, मतलब आपको रिवर्स करना है। क्या करना है? आप पॉजिटिव सोचने लगे, उनके कुछ क्वालिटी के बारे में सोचे, कुछ अच्छी बातें याद कीजिए, क्या अच्छा किया सोचे, पहले क्या अच्छा करते थे उसके बारे में सोचे, और जो आप चाहते हो कि ऐसा करे वो पॉजिटिव बात पे फोकस करो और वो सोचो। दूसरी बात, उनके बारे में क्रिटिसाइज करने के बजाय उनके बारे में अच्छी बातें लोगों से करना शुरू करो कि वो अच्छे हैं, उनको ये बढ़िया करते हैं, इस टाइप का काम अच्छा है, वो चीज पर्टिकुलर क्वालिटी अच्छी है। यू हैव टू डू दैट रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, पॉजिटिव आपको बोलना शुरू करना है, इससे पॉजिटिव वाइब्स उन तक पहुंचता है, और जब आप दोनों मिलते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लव बढ़ता है, हैप्पीनेस बढ़ता है। तो सबसे पहली बात, ये क्रिटिसाइज करना बंद करना है, नेगेटिव थॉट्स बंद करने हैं। एक तो ये हो गया, कंप्लीटली बंद करो ना। उसके बाद आपको 3 A's बताता हूं, 3 A, जिससे कि आप अपनी लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर वन इज अटेंशन। आपको अटेंशन देना चाहिए। ओके, जो चीज आप दोगे वही चीज आपको अपने पार्टनर से मिलेगा। तो आपको क्या देना है? अटेंशन। क्यों आप अटेंशन चाहते हो ना? आप हमेशा चाहते हो कि हमें अटेंशन दिया जाए, हमें महत्व दिया जाए, हमें इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस दिया जाए। तो वो आप देना शुरू करो, सामने वाले भी वही चाहता है। तो आप पहले अटेंशन दो। जब आप अटेंशन देने लगोगे तो आपको वहां से भी अटेंशन मिलने लगेगा। और यही मेन प्रॉब्लम है आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में। जब आप बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, होम मेकर्स हैं तो घर में बहुत ज्यादा बिजी हैं, बच्चों में बिजी हैं, किसी चीज का कोई ध्यान नहीं है, किसी चीज का कोई केयर नहीं है, और फिर अटेंशन तो देने की बात ही अलग है। दूसरी तरफ अगर कोई वर्किंग है, बाहर है, तो डेफिनेटली वहां भी बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से उनको अटेंशन देना याद नहीं रहता, जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अटेंशन। तो आपको अटेंशन देना चाहिए। नंबर 2, एप्रिसिएशन, जो कई बार हम भूल जाते हैं। एप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। ये नहीं कि हर बात पे तारीफ करो, लेकिन एप्रिशिएट का मतलब है कि एटलीस्ट कभी उनको ये बोलो कि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कितना अच्छा लग रहा है, आपके फैमिली के लिए, आपके लिए, घर के लिए कितना बढ़िया है। एप्रिशिएट करो। अगर वो होम मेकर है, ओके, आपकी वाइफ है, खाना बना रही है, तो खाने को अप्रिशिएट करो। ओके, उसने कोई कपड़े पहने हुए हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करो। अगर आपके लिए कुछ अलग से बना के दिया, आपके लिए कुछ अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करो। ये मत सोचो कि ये तो उसका काम है। अकॉर्डिंगली जब एक इंडिविजुअल बाहर काम करके आता है तो वो कुछ पैसे कमा के ला रहा होगा, कोई खास ऐसा काम कर रहा है जिससे आपके घर में ही फायदा हो रहा होगा, तो उसको अप्रिशिएट करो कि आप काम कर रहे हो, आपसे ये पैसे आ रहे हैं और हम लोग इसकी वजह से कितना खुश हैं, कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अप्रिशिएट करो हर एक चीज को जो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करो और साथ में थैंक यू बोलना शुरू करो। राइट, जब आप अप्रिशिएट करोगे, थैंक यू बोलोगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारे लिए ये किया, मेरे लिए ये किया, तो वो अप्रिशिएशन उन तक पहुंचेगा और फिर इन रिटर्न क्या होगा, वो भी आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। सो ये अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। ओके, एंड देन थर्ड ए इज एडोर। आप उन्हें प्यार करें। वही प्यार आप चाहते हो ना, जब आप अपनी को प्यार चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपको प्यार करे, तो आप भी तो प्यार करो ना। अब मन में आपको नेगेटिविटी हो, गुस्से में हो, आप कई सारी बातें सोच रहे हो और बोलोगे कि आपको वो प्यार करे, कैसे करेंगे? जो चीज आप देते हो वही आप पाते हो, तो आपको प्यार चाहिए ना, तो प्लीज प्यार करना शुरू कीजिए। एडोर दैट पर्सन। ओके, जब ये 3 A's अपने रिलेशनशिप में आप आजमाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ रहा है और वो हेल्दी और रिलेशनशिप बनता जा रहा है। और एक और खास बात जो मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि किसी भी इंसान का एक चिढ़ की बटन होती है।
चिढ़ की बटन मतलब कि उसको अगर आपने छेड़ दिया तो वो छिड़ जाता है, गुस्सा आ जाता है और फिर वहां पे झगड़े होते हैं। अब ये चिढ़ की बटन या तो आपको पहले से पता है कि क्या करने से गुस्सा होता है, किस वजह से उसको बुरा लगता है, XYZ, ओके, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए लागू हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आज ही बैठ जाइए कॉपी पेन लेके और उस चिढ़ की बटन को ढूंढिए कि क्या आपके कहने से उनको गुस्सा आता है, क्या ऐसा कहने से झगड़े शुरू होते हैं, क्या ऐसा कहने से बुरा एनर्जी शुरू हो जाता है और बुरा माहौल शुरू होता है। अगर वो चिढ़ की बटन आपको मिल जाए और अगर आप जानते हो तो आपको उस चिढ़ की बटन को दबाना बंद कर देना है। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को खुशहाल होते हुए देखेंगे, क्योंकि झगड़े होंगे ही नहीं, गुस्सा आएगा ही नहीं। ओके, सो जो मैंने पॉइंट्स बताए उसमें से फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहला, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, क्रिटिसाइज नहीं करना, नेगेटिव नहीं बोलना, ना नेगेटिव सोचना है। दूसरी बात, 3 A's आपको अप्लाई करना है। 1 इज अटेंशन, दूसरा इज एप्रिशिएशन, थर्ड इज एडोरेशन। उसके बाद आपको चिढ़ का बटन टोटली ढूंढना है, जानते हैं, तो उसे दबाना नहीं है। जब ऐसा करेंगे तो कोई भी रिलेशनशिप को आप संभाल सकते हैं और वहां पे आपको खुशी ही मिलेगी, कभी झगड़े नहीं होंगे और खुशहाली से जिंदगी जिएंगे। ये सब कुछ मैंने खुद अपने 18 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, मैंने आजमाया है, आप भी आजमाएं और 100% आपको सफलता मिलेगी। और जब आप ऐसा करें और आपको सफलता मिले तो प्लीज नीचे कमेंट में जाके जरूर बताएं कि यस, आपकी रिलेशनशिप बेटर होती जा रही है। ऐसा सुन के मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है, आपको देखना है कि मैं कैसे एक्चुअली में आपको पर्सनली गाइड करता हूं, हेल्प करता हूं, एनर्जी एंड माइंड पावर से अपनी लाइफ को हील करना सिखाता हूं, तो मैं आने वाले सोमवार को एक लाइव वर्कशॉप फ्री में कर रहा हूं जो आप शाम को 7 से 8:30 मेरे साथ बैठ के कर सकते हैं। अगर आप ये वर्कशॉप करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि मैं जब कुछ सिखाता हूं तो कैसे वो इमीडिएटली काम करता है, तो नीचे दे लिंक पर जाकर अभी क्लिक करें और रजिस्टर करें। मैं आपको लाइव मिलता हूं मंडे को जब आप मेरे सामने आएंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।